बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेट लॉस बेसन की रोटी की रेसिपी। मैं रोटी बनाने लगी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। अगर आप डाइट पे हैं तो आप भी ये रोटी बनाकर आप इसको नाश्ते में भी ले सकते हैं और आप इसको डिनर में भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ डिनर में लेने लगी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो यहाँ पे मैं दो तरह की रोटी बना के आपको दिखाऊंगी, जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए भी और जो वेट लॉस नहीं कर रहे उनके लिए भी। ज़रूरी नहीं कि आप वेट लॉस कर रहे हों तभी इस रोटी को बनाकर खाएं। आप नॉर्मल रूटीन में भी अगर आपको कुछ स्पाइसी खाने का दिल करे तो आप ये वाली रोटी बना के खा सकते हैं। वेट लॉस में अक्सर फीका फीका खा के हमारा दिल भर जाता है और हम अक्सर सोचते हैं कि छोड़ें डाइट और सारे खाने इंजॉय करें, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जब भी कुछ स्पाइसी खाने का दिल करे डाइट में तो आप ये रोटी बना के खा सकते हैं। इस रोटी में ढेर सारा आप प्याज टमाटर भी डाल सकते हैं और अगर आपको कोई और भी वेजिटेबल पसंद है तो आप कोई भी वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं और इसको हेल्दी रोटी बना सकते हैं। इस हेल्दी रोटी से आपका ज़्यादा टाइम तक पेट भरा रहेगा और आपको किसी और चीज़ की क्रेविंग भी नहीं होगी और आपकी डाइट भी बरकरार रहेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको इसका बैटर बनाना दिखाती हूँ। जो जो चीज़ें इसमें जाएंगी आप चीज़ें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आगे बताया, आप इसमें वेजिटेबल ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ही ऐड कर रही हूँ। तो जी मैंने यहाँ पे एक खाली बाउल ले लिया था, 1/4 कप मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया था, एक मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था जिसे बारीक बारीक काट लिया था, एक मैंने हाफ़ टमाटर ले लिया था और एक सब्ज़ मिर्च ले ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इन सब चीज़ों को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था और यहाँ पे मैं एक अच्छा सा स्मूथ सा थिक सा बैटर बना लूँगी इसका। एक बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि पानी इसमें आप जब शामिल करने लगें तो थोड़ा थोड़ा ही शामिल करें, नहीं तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर ये कवर नहीं होगा, इसकी अच्छे से रोटी नहीं बन सकेगी, रोटी टूटना शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। पानी भी यहाँ पे मुझे 1/4 कप ही लगा था। यहाँ पे आप एक बात तो सोच ही रहे होंगे कि मैंने तो कहा था ये स्पाइसी होगी, तो हमें तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रही कि ये स्पाइसी रोटी बनेगी। तो नहीं नहीं रुकें, यहाँ पे इसमें कुछ खुश्क मसाले भी ऐड होंगे जिससे ये रोटी वाकई स्पाइसी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ खुश्क मसाले लिए हैं जिसमें मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टी स्पून और यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ली है 1/2 टी स्पून। यहाँ पे आप कसूरी मेथी को स्किप भी कर सकते हैं और साबुत सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मुझे कसूरी मेथी बहुत पसंद है हर चीज़ में, तो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने नमक भी लिया है 1/2 टी स्पून। यहाँ पे मैं लूँगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून और यहाँ पे साथ ही मैं खुश्क धनिया भी लूँगी 1/2 टी स्पून। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप खुश्क धनिया भी स्किप कर सकते हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स वगैरह कुछ भी नहीं लिए क्योंकि जो मेरी सब्ज़ मिर्च थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, तो मेरे लिए वो काफ़ी थी। अगर आप वेट लॉस पे हैं तो फिर आप यहाँ पे मिर्चें कम ही डालें। अगर आप वेट लॉस पे नहीं हैं, आप सिर्फ अपने टेस्ट के लिए ये रोटी बना रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे तेज़ मसाले ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं, अगर आप डाइट पे हैं, तो फिर आप इसमें मिर्चें कम ही ऐड करें क्योंकि हमें डाइट में मिर्चें बहुत कम लेनी है। ये तो आपकी क्रेविंग पूरी करने के लिए आप इस तरह रोटी बना के खा सकते हैं, लेकिन स्पाइसेस थोड़े से कम होने चाहिए, इतने हो कि आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाए और आपके वेट में भी कोई इजाफा ना हो, कमी ही रहे। यही छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो हमारी वेट लॉस जर्नी में हमारे काम आते हैं। तो इन छोटे छोटे स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपका वेट ज़्यादा नहीं होगा और आपका वेट भी कम रहेगा और आपकी क्रेविंग भी पूरी होती रहेगी। तो जी
इसी तरह मेरी गुफ्तगू के साथ मेरा पेस्ट भी अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। बातों ही बातों में टाइम इतना नहीं लगता। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप वीडियो के बगैर बनाएं तो इसको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तो जी देर वाली बात की तो आप टेंशन ले ही ना, फटाफट बन के रेडी हो जाती है ये रोटी। तो यहाँ पे जी मैंने तवा गरम कर लिया था, इस पे मैं रोटी डालने ही लगी थी, लेकिन मुझे लगा कि इस पे रोटी नीचे लग जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़रा सा घी लगा के फिर मैंने इस बैटर को इस पे डाल दिया है। हाफ़ मैंने यहाँ पे डाला है, इसको मैं फैला दूँगी। इस बात की आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि ये रोटी गोल नहीं बनेगी। तो ये रोटी बिल्कुल भी गोल नहीं बनेगी, क्योंकि इस रोटी को तो हमने बेलन में नहीं बेला, इस रोटी को तो हम चम्मच के साथ फैला रहे हैं। तो इस बात की आप टेंशन ना लें ये रोटी गोल बनी है या नहीं बनी। तो यहाँ पे जी अगर आप नॉन स्टिक वाला पैन या तवा ले रहे हैं तो उस पर आपको घी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी घी की ज़रूरत पड़ी है, नॉर्मल ही, जिसके साथ ये रोटी नीचे चिपके नहीं। 2-4 मिनट तो आपने इस रोटी को, इस बैटर को वहाँ पे तवे पे डाल के भूल ही जाना है। इसको आपने छेड़ना नहीं है, हिलाना नहीं है, नहीं तो ये रोटी टूट भी सकती है। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे आपने इस रोटी को इतना भी नहीं भूलना है कि आप रख के भूल ही जाएं और बाद में इस रोटी को देखने का भी आपका दिल ना करे, खाना तो दूर की बात है। मैं बस मजाक कर रही थी, लेकिन आपने इस रोटी को 2-4 मिनट के लिए तवे पे डाल के मीडियम आंच रखनी है और इसे छेड़ना नहीं है। 2-4 मिनट के बाद आपने इसको किसी भी चिमटे के साथ ज़रा सा हिलाना है, नीचे से और साइडों से आपने इसकी साइडें छुड़वानी है ताकि ये नीचे लग के जले ना। यहाँ पे जी मैंने 2 रोटी बनाई थी, एक रोटी तो मैंने अपने लिए बनाई थी और एक रोटी मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी, क्योंकि जब हम डाइट पे होते हैं तो अगर हम अपने लिए कुछ बनाते हैं तो आसपास बैठे लोग ज़रूर कहते हैं कि हमें भी ये चीज़ खानी है। तो फिर मैंने इसलिए 2 रोटी बनाई थी। एक रोटी तो मैंने बहुत कम घी में बनाई थी, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा चिपकती हुई आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी सी टूटी फूटी बनेगी लेकिन अच्छी बनेगी। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे केस तो ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं, कभी रोटी टूट भी जाती है और कभी किस्मत के साथ गोल रोटी भी बन जाती है। तो यहाँ पे जो मैं दूसरी रोटी बनाऊँगी उसमें मैंने अच्छा खासा घी डाला है, तो वो रोटी आपको टूटी हुई नज़र नहीं आएगी। जब आप वो दूसरी रोटी देखेंगे तो आपका दिल थोड़ा खुश हो जाएगा, लेकिन जो लोग डाइट पे हैं उनका दिल तो इसी के साथ खुश होना चाहिए, क्योंकि ये कम घी में बनी हुई है। तो अब आगे आपने इसे अलट पलट के अच्छी तरह से पका लेना है ताकि ये बीच में से कच्ची ना रहे। यहाँ पे मैंने 4-5 भर के चम्मच घी को डाल दिया था और दूसरी रोटी को डाल दिया है। यहाँ पे जो मेरे पास बैटर बचा हुआ था दूसरी रोटी का, उसको डाल के अच्छे से फैला रही हूँ और अच्छे से फैलाने के बाद इसको भी 4-5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और जब आप इसकी साइड चेंज कर रहे हो उसी तरह आपने पहले इसकी साइडें छुड़वानी है और उसके बाद इसको घी लगाते हुए पलट लेना है।
दोनों बेसन की रोटी बन के तैयार हो चुके हैं। ये जो मैंने अच्छे खासे घी में बनाई है और ये जो मैंने बहुत कम घी ऐड किया था इसमें। घी यहाँ पे मैंने मजबूरी में यूज़ किया था, नहीं तो मुझे यहाँ पे घी के बगैर ही रोटी बनानी थी। आप भी घी के बगैर ही रोटी बनाएं। तो यहाँ पे आपके घर में जो भी कोई सब्ज़ी बनी हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मेरी मोस्ट फेवरेट भिंडी की सब्ज़ी बनी थी जिसमें आलू भी थे। मैं यहाँ पे आलू साइड पे कर दूँगी और सिर्फ सब्ज़ी के साथ रोटी खाऊँगी। अगर आप वेट कम कर रहे हैं तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे आलू नहीं खाने। अगर आप ये बेसन की रोटी बना के खा रहे हैं तो उस पर घी नहीं लगाना और आपने यहाँ पे कोई सॉस नहीं लेना, कोई केचप नहीं लेना। यहाँ पे आपने सिर्फ सब्ज़ी या फिर आप इसके साथ दही ले सकते हैं, दही या सब्ज़ी के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू को साइड पे कर दूँगी और सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी के साथ ही ये रोटी खाऊंगी। अगर आप नॉर्मली इसी तरह ये रोटी बना के खाना चाहते हैं तो फिर आप बेसन की रोटी केचप के साथ भी खा सकते हैं, कोई सॉस के साथ भी खा सकते हैं, मायोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो ये रोटी बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आप डाइट पे हैं तो ये रोटी ज़रूर बना के खाएं। इससे आपकी जो कुछ स्पाइसी खाने की क्रेविंग होती है वो भी कम हो जाती है और आपका पेट भी देर तक फुल रहता है। कुछ ज़्यादा मीठा या कुछ भी ऐसा खाने का दिल भी नहीं करता। आप इस रोटी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रोटी की रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको मेरी इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके लिए कुकिंग के रिलेटेड, ब्यूटी के रिलेटेड बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आऊँगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हुए एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।